हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा वाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अमीशा वाय विज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 है जिसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हम पढ़ने वाले हैं जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा जो है वो पढ़ लिया था। रॉबर्ट विटेकर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट क्या था, किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो 5 किंगडम में से हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किस में डाल दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम मोनेरा में। सारे बैक्टीरिया जितने थे वो किंगडम मोनेरा में थे। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या कहते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको किस में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनके पास उनका खुद का न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। एंड सिंगल सेल यानी वो एक सेल से बने हुए, उन सबको आंख बंद करके कौन से किंगडम में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब इसकी एक बहुत ही ज्यादा जो गोल्डन लाइन है, जो फेमस लाइन है, कंफ्यूजन वाली है कि जो बाउंड्री है इस किंगडम की वो ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इस किंगडम की जो सीमाएं हैं वो तय नहीं है। मान लो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के लिए अगर कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो एक प्लांट भी तो हो सकता है। तो इसलिए इस प्लांट, इस जो प्रोटिस्टा है इसमें जो टैक्सोनॉमिस्ट के लिए एक क्या हो गया, मुश्किल हो सकता है क्योंकि कई उसे प्लांट मान लेते हैं और कई उसे क्या मान लेते हैं, प्रोटिस्टन मान लेते हैं, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज, इसकी जो सीमाएं हैं वो तय नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है कि इसमें सारे यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इन सबको किस में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। एंड इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, इसके 5 क्लास, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैचलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स, इन प्रोटोजोन्स, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जो हैबिटेट होता है यानी जो आवास होता है जहां पर ये रहते हैं प्रोटिस्टा, वो कैसे होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं यानी कि ज्यादातर ये पानी में होते हैं। एंड ये फ्रेश वाटर यानी कि शुद्ध पानी, ताजे पानी में भी पाए जा सकते हैं और मेरीन वाटर यानी समंदर वाले पानी में भी मिल सकते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है यानी कि जो आवास है जहाँ पे रहते हैं वो कैसा है, वो एक्वाटिक है। एक्वाटिक यानी पानी वाले, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी। तो इनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, एक्वाटिक। और कैसा है, फ्रेश वाटर एंड मेरीन में भी पाए जा सकते हैं। मेरीन यानी समुद्र वाले पानी में, खारा पानी जो होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है सबको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। हैबिटेट क्या है, सारे पानी वाले होते हैं, कुछ मेरीन वाटर होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, इन सबको एक में डाल दिया। एंड अब इस किंगडम को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज किंगडम। ब्रिज यानी लिंक किंगडम। ये बाकी जो किंगडम है ये क्या है, एक पुल की तरह काम करता है। ये मोनेरा और को बाकी 3 किंगडम से, किंगडम जो मोनेरा है उनको बाकी 3 किंगडम से यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई से जोड़ के रखता है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा को बाकी 3 किंगडम से यानी प्लांट्स, फंजाई, एनिमेलिया से जोड़ के रखता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पुल की तरह बोलते हैं कि एक लिंक है, कड़ी है, उसमें ये जोड़ के रखता है। एंड एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किंगडम प्रोटिस्टा से ही जुड़ा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेलुलर स्ट्रक्चर यानी जो उसकी सेल है, जो कोशिका है, उसकी बनावट क्या है। तो बात करने वाले हैं सेलुलर
स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो जो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, एंड इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि जो इनके पास क्या होता है, एक स्पष्ट क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एंड क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इसके पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। एंड ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इनके पास क्या होता है, फ्लैजुला भी होता है, सीलिया भी होता है। कुछ प्रोटिस्ट में जो मूवमेंट करने के लिए फ्लैजुला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है। एंड इसमें जो स्ट्रक्चर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 की पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी होती है, तो 9+2 अरेंजमेंट होती है। एंड मोनेरा की तरह जो फ्लैजुलेंट प्रोटीन जो है, मोनेरा में क्या होता है, जो फ्लैजुला होता है वो किससे बना होता है, फ्लैजुलेंट प्रोटीन से बना होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में ये उससे नहीं बना होता, फ्लैजुलेंट प्रोटीन से नहीं बना होता है। तो इनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मींस कि इनके पास इनका क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास इनका खुद का स्पष्ट केंद्रक होता है। न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एंड क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, यानी कि ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा विकसित वाले कोशिकाएं हैं, तो इसमें क्या होता है, सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसमें, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके पास पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी होता है अगर ये फोटोसिंथेटिक है। एंड फ्लैजुला होता है, सीलिया होता है जो कि मूवमेंट के लिए होता है। तो हमारे पास ये है, इनके पास और क्या होता है, फ्लैजुला, सीलिया। इनका काम क्या होता है, मूवमेंट यानी चलने में हेल्प करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हो गया, गोल्डन रूल अप्लाई किया गया, क्योंकि ये क्या है, कंफ्यूजन वाला थोड़ा है ये। तो इसमें क्या होता है, इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा की डिफाइन नहीं है, यानी इनकी जो सीमाएं हैं वो ज्यादा तय नहीं है। किसी भी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट के लिए अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, यानी कोई जीव हो सकता है, तो किसी दूसरे प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट के लिए ये क्या हो सकता है, ग्रीन प्लांट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो तय नहीं है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का गोल्डन रूल है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रोडक्शन, यानी इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। तो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था एसेक्सुअल में कैसे रिप्रोडक्शन थी, फिशन के थ्रू, एंड सेक्सुअल में किस तरह थी, वो डीएनए का ट्रांसफर हो रहा था एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें भी दो तरह के जो होते हैं रिप्रोडक्शन होती है। पहला होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ फ्यूजन या बाइनरी फिशन से, सेल्फ फ्यूजन और उसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। एंड दूसरा होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जाइगोट फॉर्मेशन बनता है, यानी जाइगोट बनता है जो कि दो सेल के फ्यूजन से बनता है। जब दो सेल जो होते हैं मेल एंड फीमेल का फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, तब क्या बनता है, जाइगोट। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड दूसरा कैसा होता है, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, बाइनरी फिशन, एंड जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल वाले में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन को हम सेल का फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि दो तरह के जब सेल होते हैं फ्यूज करते हैं तभी क्या बनता है, जाइगोट। सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन की वजह से होता है। एंड जो हमारे पास एसेक्सुअल होता है ये कैसे होता है, बाइनरी फिशन, एंड सेक्सुअल क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स, जो कि हमारे पास होते हैं क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स। एंड तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अपना क्राइजोफाइट्स।
तो हमारे पास आता है प्रोटिस्टा का फर्स्ट मेन ग्रुप जिसे बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि ताजे पानी में पाए जाते हैं, एंड मेरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, समुद्री वाले खारे पानी में भी पाए जाते हैं। और ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए पानी के बहाव के साथ तैरते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो बहुत छोटे होते हैं, पानी के बहाव के कारण ये तैरते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये खुद एक्टिवली मूव नहीं करते हैं, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। फिर आते हैं इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो ध्यान से अगर देखेंगे तो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। अब ओवरलैपिंग शेल्स क्या होती हैं? यानी साबुनदानी, जो साबुनदानी होती है उसकी तरह एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। इनकी जो शेल्स होती हैं एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाती हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं एपिथिका, नीचे वाले को बोलते हैं हम हाइपोथिका। तो जो क्राइसोफाइट्स आते हैं इसमें दो आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे बोलते हैं डेस्मिड्स। तो जो डायटम्स होती हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है, यानी ओवरलैपिंग शेल से बनी होती है। ऊपर वाले को एपिथिका बोलते हैं, नीचे वाले को हाइपोथिका बोलते हैं। एंड जो डेस्मिड्स होते हैं ये होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी, सॉरी, डेस्मिड्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स इसमें क्या आता है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। एंड डायटम्स जो होती हैं ये बनाते हैं डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है? सिलिका होती है। तो ये क्या बनाती है? डायटोमिशियस अर्थ। एंड क्राइसोफाइट्स का जो हैबिटेट है, यानी रहते कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर होते हैं? फ्रेश वाटर, मेरीन एनवायरनमेंट दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी में भी पाए जाते हैं, एंड समुद्री खारे पानी में भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एंड मेरीन एनवायरनमेंट। और इन्हें क्या बोलते हैं? बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पानी के बहाव के साथ तैरते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो माइक्रोस्कोपिक एंड एक्टिवली मूव नहीं करते हैं, अपने आप मूव नहीं करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? इसमें दो ग्रुप आते हैं, डायटम्स, डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट जो होता है प्रोटिस्टा का फर्स्ट ग्रुप होता है। प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप में बांटा गया है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैचेलेट्स, स्लाइमोट्स, प्रोटोजोन्स, जिसमें से क्राइसोफाइट जो होता है फर्स्ट होता है, जिसमें आता है डायटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। एंड डायटम्स जो होता है डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, क्योंकि इनके पास सिलिका होती है। हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर, मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। तो डायटम्स क्या होते हैं? डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। डायटोमिशियस अर्थ का क्या मतलब होता है कि जब क्या होता है, डायटम्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका होता है। और सिलिका क्या होता है? ग्लास की तरह होता है, जो कि किसी हम तोड़ नहीं सकते, जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वो ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो जब डायटम्स मर जाते हैं तो अपने हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर अपने सेल्स का क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा जमाव छोड़ के जाते हैं, एंड करोड़ों सालों तक वो क्या होता है? उसका जो जमाव, जो मलबा बन जाता है, उस मलबे को हम क्या बोलते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। ये नीट का हॉटस्पॉट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो डायटोमिशियस अर्थ क्या होता है कि जब जो डायटम्स होती है इनकी सेल में क्या होता है? सेल वॉल किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। सिलिका क्या होता है? ग्लास की तरह होता है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं? करोड़ों सालों तक क्या करते हैं? जमा होते रहते हैं, एंड क्या बना लेते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। अब इसके यूजेस भी होते हैं। ये क्या करते हैं? मिट्टी, जो खुरदुरी मिट्टी होती है दानेदार, वहां पर इसका उपयोग होता है। पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी इसका यूज होता है, यानी तेल और सिरप को छानने में किया जाता है। एंड नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, यानी कि समुद्र में सबसे ज्यादा जो भोजन होता है वो कौन बनाते हैं? तो डायटम्स ही बनाते हैं।
तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका बिल्कुल भी स्किप मत करना डायटम्स के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना डायनोफ्लैचेलेट्स के बारे में। तो डायनोफ्लैचेलेट्स क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं द व्हर्लिंग वेव्स। द व्हर्लिंग वेव्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली मेरीन यानी कि ज्यादातर ये खारे पानी में पाए जाते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड येलो ग्रीन ये अलग अलग कलर के ऊपर डिपेंड दिखते हैं कि इनके ऊपर कौन से मेन पिगमेंट है, उसके बेस पे क्या करते हैं अलग अलग रंग के दिखते होते हैं। कई बार येलो दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये हर तरह के दिखते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैचेलेट्स। तो हमारे पास डायनोफ्लैचेलेट्स। डायनोफ्लैचेलेट्स, अब ये नाम से हमें पता चल रहा है, डाई मतलब होता है टू, एंड फ्लैचेलेट्स मीन्स कि फ्लैचला, यानी इनके पास क्या होते हैं? दो फ्लैचला होते हैं। दो फ्लैचला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। दो जो फ्लैचला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ये ट्रांसवर्स। एंड ये क्या होते हैं? मोस्टली मेरीन होते हैं, यानी ज्यादातर ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में, मोस्टली मेरीन। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अलग अलग रंग के दिखते हैं कि इनके पास मेन पिगमेंट कौन सा है, ये उस हिसाब से अलग अलग रंग से इनके दिखते हैं। तो दे अपीयर ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट्स कि इनके पास कौन सी कलर का पिगमेंट है, नॉन पिगमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनका सेल वॉल। इनका सेल वॉल क्या होता है? इनके जो सेल वॉल के बाहरी सतह जो होती है वो कैसे, तो उस पे होते हैं सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, यानी कि सेलुलोज की कड़क प्लेट होती है। जैसे कि हमने देखा होगा राजा का जो कवच होता है जिसे आर्मड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्मड एल्गी भी बोलते हैं। मीन्स कि जो उसकी सेल वॉल के जो बाहर के सतह पर क्या होता है, बाहरी लेयर पे क्या होते हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं, यानी कड़क सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, जैसे कि राजा के कवच होते थे, इसीलिए इन्हें आर्मड एल्गी भी बोलते हैं हम। तो इन्हें और हम क्या बोलते हैं? इनके पास क्या होता है? दे हैव सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स, जिसकी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्मर्ड एल्गी। ये राजा के कवच की तरह होते हैं। नेक्स्ट हम इनके फ्लैचला के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कैसे होते हैं और वो ट्रांसवर्स कैसे होते हैं। इनके फरो, इनके बीच में एक फरो होता है इनकी प्लेट्स के बीच में। तो इनके पास दो फ्लैचला होते हैं, एक ऐसा होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, एंड इनके बीच में एक फरो होता है, यानी खांच की तरह होता है। एंड जब ये दोनों फ्लैचला क्या करते हैं? चलते हैं, तो एक स्पिनिंग मूवमेंट होती है। जब ये दोनों फ्लैचला चलते हैं तो एक स्पिनिंग मूवमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं व्हर्लिंग वेव्स, जिस कारण हम डायनोफ्लैचेलेट्स को क्या बोलते हैं? व्हर्लिंग वेव्स। व्हर्लिंग वेव्स की बोलते हैं क्योंकि दोनों फ्लैचला जब मूव करते हैं तो एक स्पिनिंग मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इसको हम व्हर्लिंग वेव्स बोलते हैं। और क्या होता है, जो डायनोफ्लैचेलेट्स में एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो रेड टाइड होता है वो कैसे बनाते हैं। तो जो डायनोफ्लैचेलेट्स होते हैं गॉनिलेक्स, गॉनिलेक्स क्या होता है? ये एक रेड डायनोफ्लैचेलेट है, एक लाल कलर का डायनोफ्लैचेलेट होता है, और ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि जिसकी वजह से जो पूरा समुद्र है वो लाल दिखने लग जाता है। अभी लाल दिखने लग जाने की वजह से क्या होता है, इसमें एक बहुत खतरनाक टॉक्सिन है, कि बहुत जहरीला टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं सैक्सीटोसिन। अब ये क्या करते हैं, ये जो समुद्र में जो मछलियाँ रहती हैं उससे क्या होती है, मछलियाँ सारे जितने समुद्री जीव होते हैं वो मर जाते हैं। और अगर इंसान गलती से भी इन फिशेस को खा ले तो क्या हो जाता है, उसको PSP यानी पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ये डायनोफ्लैचेलेट्स की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इनके पास क्या होता है, दो फ्लैचला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड एक होता है ट्रांसवर्स। इनके बीच में क्या होता है, फरो, एंड ये कैसी मूवमेंट शो करते हैं, स्पिनिंग।
जब फ्लैजुला मूव करते हैं तो ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं, जिससे हम बोलते हैं व्हर्लिंग वेव्स। फिर रेड टाइड किसकी वजह से है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे जितना स्टार लगाना चाहे लगा सकते हैं। रेड टाइड, तो रेड टाइड किसकी वजह से होता है? रेड डायनोफ्लैगेलेट, जिसे बोलते हैं गॉनिलेक्स। ये इतना जल्दी मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी गुणा करके ये क्या होता है, पूरे जो समुद्र होता है उसको लाल कर देता है और बहुत खतरनाक जहरीला पदार्थ रिलीज करता है, जो कि जो समुद्र में जो जीव रहते हैं, जो मछलियाँ रहती हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। एंड अगर इंसान उन फिश को खा ले या उन जो भी समुद्री जीव है उनको खा ले तो उसको पीएसपी पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। गॉनिलेक्स ये रेड टाइड कॉज करते हैं। कौन सा टॉक्सिन रिलीज करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो सैक्सी टॉक्सिन। एंड जिसकी वजह से क्या होते हैं, जितनी फिशेस होती हैं वो सारी मर जाती हैं, यानी कि मरीन ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली जो फिशेस हैं, दे गेट किल्ड, वो मर जाती हैं। सैक्सीटोसिन बहुत खतरनाक जो होता है ये रिलीज करता है गॉनिलेक्स। तो ये याद रखना, गॉनिलेक्स सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए डायनोफ्लैगेलेट्स में। अगर इंसान इन फिशेस को खा लेता है तो उसको क्या हो जाता है? पीएसपी, यानी कि पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनाइड्स के बारे में। यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं? तो ये क्या होता है, ये प्रोटिस्टा के थर्ड मेजर ग्रुप होते हैं यूग्लिनाइड्स। ये क्या होता है? मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ज्यादातर ये ताजे पानी में पाए जाते हैं। एंड ये खड़े स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पाए जाते हैं। ये क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। एंड इनके पास क्या होता है? इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो सेल वॉल तो होती नहीं, तो एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है। तो यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं? ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर ताजे पानी में पाए जाते हैं, खड़े पानी में पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यूग्लिनाइड्स होते हैं वो क्या स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी अगर पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में भी। एंड इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की तरह क्या होते हैं, इनके पास एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एंड जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड आता है हमारे पास ग्रुप यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, ठहरे हुए साफ पानी में, फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, यानी इनका जो हैबिटेट है कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? तो फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए साफ पानी में, जैसे तालाब हो गया, वहाँ ये पाए जाते हैं। एंड इनके पास क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की तरफ क्या होती है? तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। सेल वॉल की तरह इनके पास क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर, जो प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। सुपर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। पेलिकल, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती है। ये अपनी शेप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज देयर शेप, फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट इसका जो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका जो न्यूट्रिशन, इसके पास जो फ्लैजुला होता है, एक होता है छोटा, एक होता है लंबा। तो एक इसके पास क्या होता है? फ्लैजुला जो होते हैं, दो फ्लैजुला होते हैं, वन शॉर्ट और एक कैसा होता है? लॉन्ग। और सबसे इंपॉर्टेंट
जो यूग्लिनॉइड से डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि क्या होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। अब मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि बहुत चालाक होते हैं, जब तक लाइट रहेगी तब तक क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि इनके पास जो है कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो हायर प्लांट्स हैं उनकी तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना खाना जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं। यानी कि जब सूरज की रोशनी यानी लाइट होती है, सनलाइट होती है, तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पिगमेंट्स जो होते हैं वो हायर प्लांट्स से बिल्कुल मैच करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और अगर जब रोशनी नहीं होती, जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, तब उस टाइम ये क्या बन जाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स मतलब जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो तब ये क्या करते हैं, प्रेडेटर्स बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे जीव का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं आपको समझाती हूँ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यूग्लिनॉइड्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, in the presence of sunlight they act as photosynthetic organisms, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जब लाइट होती है, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट से मैच करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स एंड ये डार्क में क्या करते हैं, हेटरोट्रॉप्स, जब लाइट नहीं होती है यानी डार्क फेज में ये हेटरोट्रॉप की तरह काम करते हैं, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रेडेटर यानी छोटे छोटे जीव का शिकार करते हैं, एंड जिस वजह से इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक। एंड इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्लाइमोड्स के बारे में, जो कि हमारे प्रोटिस्टा का फोर्थ मेजर ग्रुप है स्लाइमोड्स। देन हमारे पास आएगा फिफ्थ प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ स्लाइमोड्स। अब स्लाइमोड्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटिस्टा के फंजाई, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा के फंजाई की तरह होते हैं, ये सड़ती हुई टहनियाँ यानी जो ट्विक्स होती हैं और पत्तियों के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को निगलते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफिटिक फंजाई। तो स्लाइम मोड्स ये है हमारे पास फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई प्रोटिस्ट। क्यों प्रोटिस्टा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सड़ती हुई टहनियों यानी ट्विक्स और पत्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को निगल लेते हैं। तो एंड फिर आते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल, अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना कि अगर फेवरेबल कंडीशन है यानी कि परिस्थिति क्या है, इनके अनुकूल है, इनको मैच करेंगी, तब ये क्या करते हैं, ये आपस में जुड़कर एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एंड ये काफी फीट तक ये फैल सकता है। तो ये क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बनाते हैं। ध्यान रखें ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, इसका सिर्फ नाम दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, नई परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होती हैं, उस टाइम क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है एंड फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड हाईली रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंड ये क्या करते हैं, काफी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, एंड एयर के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, डिस्पर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
तो ये क्या करते थे, दे मूव along with decaying twigs, यानी ये सड़ती हुई टहनियों के साथ क्या करते हैं, चलते हैं। decaying twigs and leaves engulfing matter, ऑर्गेनिक मैटर, एंड ऑर्गेनिक मैटर को निगल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं, सड़ती हुई टहनियों के साथ आगे बढ़ते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। फिर हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, कैसे ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोड्स के लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोड्स। तो पहले इनके हम पढ़ेंगे अंडर सुइटेबल कंडीशन, यानी कि अगर फेवरेबल कंडीशन है, अंडर सुइटेबल कंडीशन ये क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेशन, एक समूह बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, समूह बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ध्यान रहे ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं, इसका सिर्फ नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। एंड ये काफी फीट तक फैल सकता है। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो सुटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन, यानी कि परिस्थितियां अगर इनके अनुकूल हैं तब एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। एंड ये काफी दूर तक फैल सकता है। फिर अगर इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो यही प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है, यानी विभेदित करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है अपने टिप्स पे, अपने सिर पर। एंड फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। एंड स्पोर्स के पास क्या होता है, वास्तविक दीवार होती है। इनके पास की ट्रू सेल वॉल होती है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं जिसकी वजह से सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ये क्या करते हैं, इसका जो फैलाव होता है वो एयर करंट्स द्वारा होता है, यानी हवा के झोंकों द्वारा होता है। तो अंडर अब हम इसका अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जरूर देखना। तो फिर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, सेकेंड जो है इसका लाइफ साइकिल, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि अगर परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट्स। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स यानी विभेदित करता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, bearing spores at their tips, यानी कि अपने सिर के, इसके सिर के पास क्या होता है, स्पोर्स बन जाते हैं, their tips। एंड स्पोर्स के पास क्या होता है, ट्रू सेल वॉल होती है। स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल, वास्तविक वाली दीवारें होती हैं, ट्रू सेल वॉल होती हैं स्पोर्स के पास। हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, एंड कैन सर्वाइव, काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। और इनका डिस्पर्शन जो होता है किसके द्वारा फैलते हैं, तो एयर यानी हवा के झोंकों के द्वारा, एयर करंट्स के द्वारा इनका जो डिस्पर्शन होता है वो होता है
तो डिस्पर्शन कैसे होता है, स्पोर्स आर dispersed by air currents। तो ये इंपॉर्टेंट है स्लाइम की लाइफ साइकिल, ध्यान से आप पढ़ना। नेक्स्ट हम अपना लास्ट पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स लास्ट प्रोटिस्टा का ग्रुप, प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन का इससे वर्ड से ही मतलब है, प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, प्राचीन। जोन मतलब क्या होता है, एनिमल, यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये जो जानवर हैं उनके पुराने रिश्तेदार मान सकते हैं इनको, क्योंकि ये सभी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक यानी कि ये कई बार प्रेडेटर्स बन जाते हैं या पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। तो दे आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे, या तो ये प्रेडेटर की तरह काम करते हैं यानी शिकारी की तरह, या पैरासाइट यानी परजीवी की तरह, पैरासिटिक। प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एंड ये इन्हें क्या बोलते हैं, ये प्रोटोजोन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यानी कि इनको हम बोलते हैं कि जानवरों के बहुत ही पुराने रिश्तेदार माने जाते हैं। दे आर called primitive relative of animals। क्योंकि प्रोटो मीन्स क्या होता है, पुराना, एंड जोन मीन्स एनिमल, तो इनको बोलते हैं हम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के पुराने रिश्तेदार। फिर इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो हम इसका फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होता है, इसका हैबिटेट क्या होता है, यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर यानी कि जहाँ नम वाली मिट्टी होती है वहाँ पाए जाते हैं। एंड ये इनका जो मैकेनिज्म होता है, अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं, अपने शिकारों को पकड़ने के लिए ये क्या करते हैं, ये झूठे पैर की तरह बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया, जैसे अमीबा में होता है, झूठे पैर निकालते हैं। एंड कुछ समुद्री रूपों में जैसे मरीन फॉर्म्स में क्या होता है, इनके पास क्या होता है, सिलिका की शेल्स होती हैं, सिलिका शेल, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि इंसानों में क्या करता है, अमीबॉइड डायसेंट्री यानी पेचिस पैदा करता है। तो हम अपना फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट आता है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनका हैबिटेट क्या होता है, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर, सी वाटर यानी कि नमी वाली जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर ताजे पानी, सी वाटर, और ये अपना शिकार कैसे पकड़ते हैं, तो कैप्चर्स प्रे, ये अपने झूठे पैर फैलाते हैं, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया, बाय फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। सूडोपोडिया बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीबा। एंड इसकी जो समुद्री वाली जो होती हैं फॉर्म्स होती है, मेरीन फॉर्म्स होती है, उनके पास क्या होता है, सिलिका होता है एंड सिलिका शेल्स होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि इंसानों में क्या करता है, डायसेंट्री यानी पेचिस पैदा करता है। तो इसकी जो मेरीन फॉर्म्स हैं, मेरीन फॉर्म्स, उनके पास क्या होता है, सिलिका होता है इनके सर्वर पे, सिलिका। एंड एग्जाम्पल क्या है, एंट अमीबा,
तो ये रहा हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। हैबिटेट याद रखना, फ्रेश वाटर, सी वाटर, एंड कैप्चर प्रे, अपना शिकार कैसे पकड़ते हैं, तो सूडोपोडिया के थ्रू, जिसे बोलते हैं फॉल्स फीट, झूठे पैर बनाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। एंड इसकी जो मेरीन फॉर्म्स होती हैं उनके पास सिलिका होता है, एंड जो सिलिका होता है, सिलिका शेल्स होती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि इंसानों में पेचिस यानी कि डायसेंट्री पैदा करता है। तो अब हम अपना सेकंड पढ़ने वाले हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है, एंड ये फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक दोनों होते हैं। फ्री लिविंग पैरासिटिक होते हैं। अब इनसे डिजीज क्या होते हैं, इसका डिजीज जो होता है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, जिसे बोलते हैं हम ट्राइपैनोसोमा। उसको कॉज कौन करता है, ट्राइपैनोसोमा, जिसका जो वेक्टर होता है वो सीसी फ्लाई होता है। तो सेकंड क्या है हमारे पास, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही पता चल रहा है इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, एंड दे आर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, जैसे ट्राइपैनोसोमा, पैरासिटिक फॉर्म जो होती है वो क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस करती है, कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस। इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो क्या करती है, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी कॉज करती है, जो किसकी वजह से होता है, ट्राइपैनोसोमा। एंड इसका वेक्टर कई बार पूछ लेते हैं, वाहक कौन होता है, तो वेक्टर क्या होता है, सीसी फ्लाई। तो ये रहा हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जो कि हमारा सेकेंड जो है प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है वो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी कॉज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, तो ट्राइपैनोसोमा। वेक्टर कौन होता है ट्राइपैनोसोमा का, तो सीसी फ्लाई, एंड इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट हम अपने बढ़ते हैं थर्ड यानी सीलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। तो सीलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी के पास रहते हैं, एंड इनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जो इसकी वजह से ये मूव करते हैं एक्टिवली। तो सीलेटेड प्रोटोजोन शुरू करते हैं। तो थर्ड आता है हमारे पास सीलेटेड प्रोटोजोन्स। सीलेटेड प्रोटोजोन्स। अब सीलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, तो ये एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले होते हैं, एंड इनके पास थाउजेंड्स ऑफ हजारों सीलिया होते हैं, इसीलिए ये एक्टिवली मूव करते हैं। तो कैसे होते हैं, एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले, एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, जो कि इनकी मूवमेंट में, चलने में हेल्प करती है, जिससे एक्टिवली मूव करते हैं। अब इनके पास क्या होती है, कैविटी होती है, जिसे बोलते हैं हम गिलेट। तो जब जो सेल के बाहर खुलती है, इनके पास जो कैविटी होती है गिलेट, क्या करते हैं, सेल के बाहर खुलती है, जब सारे सीलिया जो होते हैं एक साथ चप्पू की तरह चलते हैं, जो चप्पू देखा होगा नाव में, तो जब सारे सीलिया जो होते हैं चप्पू की तरह चलते हैं, तो पानी के साथ जो खाना होता है सीधे इनके गिलेट के अंदर जाता है, एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो क्या होता है, दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यानी एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं हजारों सीलिया यूज करते हुए, एंड इनके पास कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, गिलेट, जो कि सेल के बाहर खुलती है। जब सारे जो सीलिया होते हैं एक साथ चप्पू की तरह चलते हैं, तो जो खाने के साथ, जो पानी के साथ जो खाना होता है वो इनके गिलेट की तरफ मूव करता है, अंदर चला जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो दे हैव अ कैविटी, कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गिलेट, दैट ओपन्स आउटसाइड, जो बाहर की तरफ खुलती है, एंड इसी मूवमेंट के थ्रू, विद मूवमेंट
जो फूड होता है, फूड एंटर्स इनसाइड द गिलेट, गिलेट कैविटी के अंदर चला जाता है, चप्पू की तरह मूवमेंट होती है सीलिया की। फूड एंटर्स इनसाइड द कैविटी, और कैविटी का क्या नाम है, गिलेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम, पैरामीशियम। एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि सीलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। तो ये रहा हमारे पास सीलेटेड प्रोटोजोन्स। अब हम लास्ट प्रोटोजोन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोन्स। तो ये ऐसे ग्रुप में आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पोरोजोन्स। हमारे पास स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इन्फेक्शियस स्टेज आती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, यानी संक्रमक स्पोर जैसी अवस्था आती है, जिसे इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज in their life cycle, एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया जो होता है मानव की आबादी पर इसने बहुत बड़ा असर डाला है। तो मलेरिया आप देख सकते हैं मेरे चैनल अमीशा बायो विज्ञान पर डला हुआ है, मैंने मलेरिया के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आप वो देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हमने, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटोजोन्स, स्लाइमुड्स, इन सब के बारे में पढ़ा। प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हमने। अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, सीलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, स्पोरोजोन्स। और अब मैं आपको देती हूँ एक BYQ जो कि नीट 2020 में आया हुआ है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग organisms is known as chief producers in the oceans, यानी ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड आता है साइनोबैक्टीरिया, एंड फोर्थ है प्रोटोजोन्स। ये PYQ है, नीट 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने जरूर कमेंट करके मुझे बताना है, एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमीशा बायो विज्ञान। थैंक यू सो मच।